ज़िशान सिद्दीकी है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर लेवल की। लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम डेफिनेशन के तौर पे बोले जाएं तो वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स मतलब हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन भी कभी कभी इसमें शुमार हो जाता है। एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि इन्हीं के मिलकर जुलकर कंपाउंड बनाना, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक आई कहाँ से? ऑर्गेनिक मिलती है हमें जो भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए वो ऑर्गेनिक होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी चीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जिसका सोर्स हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ जो जा रही हो, वो तमाम चीजें हमारे पास ऑर्गेनिक में ही काउंट होती हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम देखा जाए कि इसके अंदर किस किस हिसाब से ये आती है, तो तकरीबन 50% पेपर इसका सेकेंड ईयर लेवल के अंदर 50% पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है और 50% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे की तरफ लेकर जाएं, मतलब थर्ड ईयर लेवल या फोर्थ ईयर लेवल की तरफ लेकर जाएं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, और इसका आगाज ही यहाँ से होता है कि ओपन चेन, क्लोज चेन क्या क्या होती हैं, ये आज हम सीखेंगे। अच्छा, ओपन चेन होती है कार्बन के दरमियान जो चेन हो, उसमें जो भी चीज लगी हुई हो, हाइड्रोजन लगे हुए हो, ऑक्सीजन लगी हुई हो, वो ओपन ही स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कार्बन बनाता हूँ, ये कार्बन बनाता हूँ और ये कार्बन बनाता हूँ, ठीक है, 3 कार्बन बनाए मैंने। इसके साथ क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है, तो ये कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। ठीक है, ये कार्बन पूरा हो गया, ये कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई और ये कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। तो ये हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई? ओपन चेन हुई। हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये हमारे पास ओपन चेन हुई। और यही चीज कहलाती है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, ये कहलाता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये एलिफेटिक नहीं है, ये है एरोमेटिक। ये स्ट्रक्चर है एरोमेटिक। अब वो एरोमेटिक क्यों है? एक तो ये क्लोज चेन है, सही है। अगर हम क्लोज चेन बनाएं तो वो इस तरीके से बनाई जाती है, ये क्लोज चेन कहलाती है हमारे पास। ये क्लोज चेन कहलाती है, ये क्लोज चेन है हमारे पास। क्यों? क्योंकि वो जहां से शुरू हो रहा है घूम के वापस उसी कार्बन पर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्लोज चेन है, ये हमारे पास क्लोज चेन है। ठीक है, अगर हम इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनाए तो ये भी हमारे पास क्लोज चेन का ही बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ भी स्ट्रक्चर अगर हम बना दें और वो जाकर क्लोज हो रहा हो तो वो हमारे पास क्लोज चेन ही कहलाता है। सही है, तो क्लोज चेन भी हमारे पास 2 चीजों में डिवाइड होती है, एक होता है एरोमेटिक और दूसरा होता है एसाइक्लिक। अब एसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या फर्क है? एरोमेटिक के हमें देखने के लिए 2 चीजें या 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। 3 चीजें लगा लें। एक तो होता है हमारे पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन के अंदर होने चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड, बॉन्ड का बी लिख देते हैं, कंजुगेशन। ठीक है, डबल बॉन्ड कंजुगेशन होगा तो वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, हक्कल रूल को फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, और क्या होगा? रिंग तो होना ही चाहिए, तो रिंग स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। सही है, रिंग स्ट्रक्चर हो, लेकिन अगर वो कंजुगेशन में बॉन्ड ना हो। सही, कंजुगेशन में बॉन्ड का मतलब क्या है कि इस तरीके के बॉन्ड हो,
जिस तरीके से हम लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था, अल्टरनेट बॉन्ड हो, एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे बॉन्ड पर पाई बॉन्ड हो, तो वो हमारे पास अल्टरनेट बॉन्डिंग कहलाती है। और यही जो है वो हमारे पास कंजुगेशन की एक एविडेंस होता है। ठीक है। अच्छा, रिंग स्ट्रक्चर होगा तो वो एसाइक्लिक होगा, लेकिन क्या कंजुगेशन नहीं होगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, तो इसकी वजह से हमारे पास वो एरोमेटिक नहीं होगा, वो एसाइक्लिक ही कहलाएगा। तो ये हम लोगों ने दो चीजें देख ली कि भाई ओपन चेन और क्लोज चेन किस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को होमोलॉगस सीरीज के बारे में बताऊंगा कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। ठीक है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा आप लोगों को।